ग्रामीण चिकित्सक बैच टू चैनल, आप सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे चैनल पर जितने भी हमारे साथी चैनल देख रहे हैं उन सबको एक बार दिल से धन्यवाद। और मेरे तरफ से यही आग्रह है हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथियों के लिए कि जितने भी हमारे साथी चैनल देख रहे हैं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज बहुत अच्छा गुड न्यूज है जो हम सोचते हैं कि हम अपने साथियों के साथ शेयर करें और बातचीत करें। ख्याली पुलाव पका लेना आसान बात है और ग्रामीण चिकित्सकों को अपनी दर्जा मिल जाना ये अलग बात है। खैर देखिए, ये पोस्टर जो हम लगा रखे हैं, मेरे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं उस पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री जी 800 अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। 800। अब बुझिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी 800 अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। और हमारे ग्रामीण चिकित्सक के जो लीडर हैं, चाहे कोई भी लीडर हो, वो इस उम्मीद में है कि 800 में कुछ हमारा भी रोजगार हो जाए, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन हो जाए। बात तो गलत नहीं है, उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन कर्म करना उतना ही महान है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे तो ये 800 तो क्या 8 गो में नहीं होगा बहाल, 8 गो अस्पताल में नहीं होगा बहाल। अब कर्म करने का मतलब है कि बैठे बिठाए सब कुछ आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ करके एक अच्छे मुकाम हासिल करनी होगी और आगे बढ़ करके एक जंग की तैयारी की ऐलान करना होगा। अभी कुछ दिन पहले बैठे बैठाए कुछ लोगों को मिल गया तो मुफ्त का रोटी मिलेगा तो मुफ्त ना होगा वो। हाँ? देख रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों का जो हाल है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम एक स्क्रीनशॉट फोटो लगाए हैं, देखिएगा ज़रूर, इसलिए कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और नया साल में इसको तोहफा बुझिए 2025 में। और प्रयास ऐसा ही हो रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों का उसमें समायोजन हो जाए। उसके लिए हमें एक अहम कदम उठाना होगा। उसके लिए कदम क्या उठाना होगा, हमने शुरू से बोला है। उसके लिए हमें आगे बढ़नी होगी। 5 बात। पहला, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने समायोजन की तरफ आगे बढ़ें तो 5 बात का ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान न भटके, पहला बात। दूसरा, सीधा हमारा माइंड में कब समायोजन की तरफ होना चाहिए, इधर उधर मत जाइए। तीसरा, किसी एक को नेता मान करके उसके पीछे चलना और उसका पूरा भरपूर सहयोग करना, ये तीसरी और अहम बात है। और उसके अनुयायी बनना, ये बहुत बड़ी बात है। चौथा, जो फॉर्मेट हम लोग के लिए जारी किया गया वो फॉर्मेट अभी तक हम लोग कुछ ग्रामीण चिकित्सक नहीं भर पा रहे हैं। उनसे तमाम हम कहना चाहते हैं कि फॉर्मेट को भरिए, एक आंदोलन की तैयारी होगी उससे। और जितना जल्दी आप अगर उस चीज़ को भर देते हैं, जितना जल्दी आप उस चीज़ को भागीदारी बन जाते हैं, अगर आपको नहीं मिले, जानकारी नहीं मिले, तो आप हमारे पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको भेजेंगे। लेकिन अगर इससे भी जानकारी नहीं मिले आप लोगों को तो हम तो बोल दिए ना, भेजिए, आपको जानकारी मिलेगा। और जितना जल्दी भर लीजिएगा उतने जल्दी हमारा समायोजन नजदीक आ जाएगा। क्योंकि एक बड़े आगाज की जरूरत है। बड़ा आगाज 2 गो 4 गो से न हो जाए। बड़े आगाज करने के लिए कम से कम 40 में 3/3 हमको पहुंचना होगा। अगर हम 50,000 हैं या 40,000 है तो उसका 3/3 जोड़ लीजिएगा। 3/3 अगर जब तक किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए या करवाने के लिए 3/3 होना जरूरी है। तो हम ग्रामीण चिकित्सक 3/3 का मतलब होता है 28 से 30,000। और 28 से 30,000 जब तक हम लोग इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे, जब तक 28 से 30,000 आंदोलन में नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई चीज़ का समाधान नहीं है।
बातें बड़ी बड़ी कर देना आसान बात है। हाँ, एक बात और खुशखबरी, जितने भी हमारे तमाम सेकंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको अपने अपने जगह से प्रमाण पत्र मिल गया होगा और हमें भी मिला है। वो हम फोटो डाल देंगे, देख लीजिएगा। हमें भी प्रमाण पत्र कल मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद NIS को, बिहार सरकार को। और ये धन्यवाद थोड़ा LV सिंह जी को भी देना चाहिए, चूँकि उन्होंने इस चीज़ का आगाज किया, हम लोगों को प्रशिक्षण दिलाने का काम किया और आगे आगे भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब कोई धीमा कर रहे हैं तो कोई जोर से कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार के जो साथियों हैं उन सबको एक बार चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम फोटो लगाए हैं, देखिएगा। और तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, एकजुट होइए और एकजुट हो करके एक आंदोलन की, बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी कीजिए। हम नहीं जगेंगे तो कोई और हमें जगाने वाला नहीं होगा। हम नहीं जगेंगे तो कोई और हमें जगाने वाला नहीं होगा। इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह है कि अब बहुत जल्दी जो है सो अपने फॉर्मेट को भरिए और आंदोलन की एक बहुत बड़ी आगाज कीजिए। आंदोलन के लिए बहुत बड़ी आगाज करने के लिए हमें ये कदम उठाना होगा और बहुत जल्द करना होगा। जितना हम आप विलम्ब कीजिएगा ना, उतना हम आपसे समायोजन बहुत दूरी होता जा रहा है। इसलिए तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से मेरा आग्रह है, आज कहने को कुछ नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। और ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कब हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा नियम पूर्वक होगा, जो भी होगा कानूनी तौर पर होगा, जो भी होगा नोटिफिकेशन के जरिए होगा ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन। ठीक है, और सभी का होगा, किसी एक का भला नहीं होगा, सबका भला होगा। किसी एक का भला नहीं होगा, सबका भला होने वाला है। इसलिए तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह है कि अपने अपने फॉर्मेट को भरे और जितना जल्दी हो जमा कर दे। जहाँ जिसको जो मिले वहीं जमा कर दे। फॉर्मेट के लिए समझ में नहीं आता है तो आप बात कर लीजिए। हमारे डॉक्टर अंशु तिवारी जी भी हैं, वो बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं, आगे बढ़ते हैं और सड़क से लेकर के सांसद तक और विधानसभा तक प्रयास करते हैं। आप लोग उनका नंबर हम आपको दे देंगे, बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम एगो बात कह रहे हैं आपको कि हमको क्या जरूरत है नेतागिरी करने का भैया। हमारा तो जो काम कराएगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए यही अगर हमको कहते कि हाँ हम आपका काम करा देंगे, वचनबद्ध हो जाए, गारंटी ले ले, तो क्या दिक्कत है, हम उनके साथ जाएंगे। और डॉक्टर LV सिंह जी आज आकर के मंच पर कह दे कि हाँ हम आपका काम करा देंगे, हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन कोई तो मंच पर आना चाहिए, हमारा समय छूट रहा है भैया। इसलिए आंदोलन की आगाज अगर करनी हो तो फॉर्मेट से शुरू करना है और कानूनी प्रक्रिया लेकर के नियुक्ति पत्र हमें लेकर के आना है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मंच पर आकर के नेता कह दे और नियुक्ति पत्र हमारे हम अपने हाथों में लेके आएंगे। उसके लिए साथियों मेहनत की ज़रूरी है, उसके लिए फॉर्मेट भरने की ज़रूरत है। निराश नहीं होइए, हर किसी का काम होता है और होगा। नेता किसी एक का नहीं होता है, सबका होता है। चलिए ग्रामीण चिकित्सक साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं भी गया था, बहुत अच्छा लगा लोगों के बीच में रह करके। ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हमारे क्यूटी के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कल जो आए थे या जो नहीं आ पाए, उनसे आग्रह करते हैं कि अपने अपने प्रमाण पत्र ले लें। और बहुत अच्छा लगा हम साथियों से मिल करके, उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं अपने साथियों का। और इसी तरह लगे रहिए, हमें समायोजन चाहिए, उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। बस ये दिमाग में डाल लीजिए। लक्ष्य अगर किसी को मिल जाए ना तो मंजिल दूर नहीं होती है, पहले लक्ष्य को ढूंढना है। और लक्ष्य हमें तभी मिलेगा जब हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, जब हम एकजुट होंगे, जब हमें दम खम दिखाने वाला होगा,
हम अपनी कागजी लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमें एकजुट का ज़रूरत है और एक बार जोर लगा करके पटना की धरती पर पहुंचिए। 30 से 40 हजार, कम से कम 30,000 जनसंख्या में अगर पहुंचिएगा तो हमारा वादा है आप लोगों से कि हम लोग निराश नहीं लौटेंगे और आर की पार कहानी हो जाएगी। ठीक है साथियों, अभी तक हम लोगों ने भाषण नेता का सुना है, अभी तक हम लोगों ने मंत्री संतरी जी का बात सुना है। अपनी बात जिस दिन सुनाएंगे ना, मंत्री संतरी जी भी समझेंगे कि हाँ कुछ तो बात है ग्रामीण चिकित्सक के अंदर में। प्रमाण पत्र मिला हुआ है साथियों, ऐसे ही लड़ाई नहीं कर रहे, चोरनुकवा वाला लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ढंगर होगा। प्रमाण पत्र है हमारे साथ। एक ग्रामीण चिकित्सक जय बिहार, तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को